हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है राजा अकबर और बीरबल। राजा अकबर और बीरबल की तो बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज मैं वही शायद से आपने सुनी होगी, पर फिर से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे नन्हे मुन्ने दर्शकों को और एवं सभी को, बड़े बूढ़े सबको ये एक कहानी सुनाकर थोड़ा सा हंसा सकूं। आजकल की दुनिया में हंसना सबसे बड़ी महंगी चीज है ना। तो एक बार की बात है, राजा अकबर और बीरबल एक साथ महल में घूम रहे थे और सारा सर्वे कर रहे थे कि कल जो उनके पास जो फंक्शन होने वाला है, दूसरे दूसरे राज्यों से बड़े बड़े राजा महाराजा आने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं, क्योंकि राजा अकबर का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे। तो अकबर और बीरबल सब फाइनल टचअप कर रहे थे कि कल सारे आए हुए बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा कहाँ बैठेंगे, वो खाने में क्या खाएंगे। फाइनली सब दरबार फिक्स किया था कि कल इस तरह से ये फंक्शन होगा। दूसरा दिन सुबह आ गई और सुबह जैसे प्री शेड्यूल था, एक एक राजा महाराजा आने लगे। अकबर महाराज को बड़े बड़े तोहफे देने लगे और तोहफा लेने के बाद वो अपने अपनी जगह पे बैठ रहे थे। तभी अकबर के बाजू में भी एक बड़े महाराज बैठे थे। तब उनके एक सेवक ने हर राजाओं को आकर गले में फूल की माला पहना रहे थे और हाथ में इत्र लगा रहे थे। इत्र यानी एक तरह का सेंट होता है जो रॉ ही रोल करते हैं। इत्र लगा रहे थे, तो इत्र लगाते लगाते थोड़ी इत्र की बूंद नीचे गिर गई और राजा अकबर को तो इत्र और खुशबू से बड़ा ही प्यार था। राजा अकबर ने आओ देखा न ताओ देखा, जल्दी से उस इत्र को हाथ लगाकर अपने पास पहुंच लिया जो इत्र लगाते वक्त नीचे गद्दे पे गिर गया था। और जब गद्दे से गिरा हुआ इत्र का ड्रॉप अकबर महाराज ने लेकर अपने हाथ में इस तरह से स्प्रेड किया, तब देखा कोई देख तो नहीं रहा है। और धीरे धीरे देखते देखा कि बीरबल अकबर राजा को देख रहे थे। तब तो अभी अकबर महाराज को तो थोड़ी सी शर्म आ गई कि अभी बीरबल ने देखा कि एक बूंद नीचे गिरी थी, मैंने उसको भी ले लिया, अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो अकबर महाराज ने डिसाइड किया कल हम इसको प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे। तो एक पानी का टब था महाराज के गार्डन में। तो उस दिन तो राजा महाराजा सब बर्थडे विश कर कर खाना खाकर वापस अपने अपने शहरों में अपने अपने महल में लौट चुके थे। तो दूसरे दिन राजा अकबर ने क्या किया, उनके पास जितना इत्र था सब उस टब में डलवा दिया और गांव पूरे शहर में ढिंडोरा फैला दिया कि जिसको जितना इत्र चाहिए ले जाओ। और चाह रहे थे कि बीरबल उनकी ये बड़े दयालु प्रवृत्ति देखे और सोचे कल की बात वो ड्रॉप वाली इत्र की भूल जाए। लेकिन जब बीरबल आए और राजा ने बोला, देखा बीरबल मेरा दिल कितना बड़ा है, मैंने आज इस टब में पूरा इत्र डाला और पूरे देखो मेरी जनता भर भर के बोतलों में इत्र ले जा रही है। तो बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कल तो मैंने देख लिया था कि आपने किस तरह से वो इत्र का ड्रॉप उठाकर अपने पास लगा लिया था। तो फिर से अभी बीरबल अकबर राजा तो ईगो थोड़ा सा हर्ट हुआ है, क्या करे क्या करे। तो तभी बीरबल ने महाराज की इस कठिनाई को समझ गए और बोले कोई बात नहीं महाराज, आपने इतने सारे लोगों को जो अपनी दरिया दिल का जो अपने अपने एग्जीबिशन किया है, सारे आपके प्रजा कितने खुश हो गए, फाइनली उनके घर में भी इत्र की बोतल चली गई है। और इस तरह से बीरबल ने हंसते हुए महाराजा बीरबल को खुश कर दिया। तो क्यों दोस्तों, ये एक कहानी सिर्फ एक ड्रॉप इत्र की नहीं थी। ये कहानी दर्शा रही थी कि कभी कभी हम अगर कुछ करते हैं और सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है गलत, हमें कोई ना कोई देखता रहता है, तो हमारे हर एक्ट में हमने इतना क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि हमारे एक्ट की वजह से हमें कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाय।